पुनः बार बार हमें जयकारा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जयकारा रूपी खूंट में हम अपने मन को बांधेंगे और बांध करके जहाँ तन है वहीं मन को लगाएंगे, तभी सत्संग का पूर्ण अवसर और फायदा हमें लाभ हमें मिल सकता है। चलिए एक बार तैयार हो जाइए, प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सतलोकवासी पूज्य महंत साहिब की, आज की आनंद की, समस्त ग्रामवासियों की, प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, साहिबंदगी। यस्यानंद तरंग से कर समान, स्वाधीन देवास में आनंद व्याधि विगाहनम विदधते, लोकाश्रमोदान्वितः सत्य सहसहि सद्गुरो विजयते, कारुण्यलीलाधरो हंसानावनिजबोधलोकदः सुखकरो, बोधेन्दुरत्नाकरः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं रहितं, तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। चलिए दो शब्दों में संकीर्तन करें। किसी ने किसी से पूछा तेरा यार कैसा, किसी ने किसी से पूछा तेरा व्यापार कैसा, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि सद्गुरु से प्यार कैसा। आपने महसूस किया होगा, ताली बजा ही रहे हैं तो डरा डरा के क्यों बजाते हैं? बजाते हैं तो गड़गड़ा के बजाएं, और नहीं तो फिर बजावा ही ना करें। आपने देखा होगा, आप अपने परिजनों से मिलते हैं तो कैसे व्यवहार करते हैं? सब जन बने बने लोग लेकमन बने हैं, पूछता ना। ये भी पूछ लेते हैं कि इस साल की फसल कैसे हुई, बने बने मिलिस कि नहीं मिलिस, व्यापार बने चलत है कि नहीं चलत है। पर कदाचित कोई संत गुरुजन आपको मिल जाते हैं तब वो क्या पूछते हैं? अछोली में सत्संग होत रही से तो आपन गे रहो कि नहीं गए रहो, पूछते हैं ना ऐसे। इसीलिए कवि ने कहा है, वास्तविक बात है और जीवन का सार क्या है? जीवन का यही सार है, जो कुछ मिला है सब हम छोड़ के चले जाएंगे, साथ में जाएगा तो एक सद्गुरु का सुमरण ही हमारे साथ जाएगा, उसी का स्नेह, उसी का प्रेम, उसी का लगन हमारे साथ जाने वाला है। इसके सिवा और कुछ जाएगा कहो तो कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु हमें संकेत करते हैं, इस दुनिया में आया है तो सबसे प्यार करके तुमने देख लिया, लेकिन कोई तुझे साथ देने वाला नहीं है, पर साथ देने वाला है तो एक सद्गुरु का सहारा ही हमें साथ देने वाला है। इसलिए मौसम भी तैयार होता है तभी बारिश होती है, जब मौसम तैयार नहीं होता तो बारिश होती नहीं है। बारिश होने की जो मौसम होती है कुछ अलग होती है, और खाली बदल आती है वो कुछ अलग होती है।
अब अगर बादल आ गया, बारिश नहीं होती, हमें पानी की जरूरत है, तो उस बादल की कोई कीमत भी नहीं जो आकर के चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना बादल के भी पानी बरस जाता है, पर कुछ अंश में तो ही रहता है, तो उसके लिए मौसम बनाने की भी आवश्यकता पड़ती है। सदगुरु से प्यार करना है तो ऐसे नहीं हो जाएगा। और जो सदगुरु से प्यार कर लेता है, आज प्यार शब्द बड़ा कहना चाहिए, व्यक्ति के हृदय में ऐसा आसक्ति को घर कर लिया है कि आदमी कहीं जाते जाते कहीं पहुंच जाता है, लेकिन प्यार ही करना है तो उससे प्यार कीजिए जिसके साथ हम प्यार कर ले और नाता जोड़ लें, तो जीवन की बागडोर उनको सौंप दें तो उनके हाथ में पहुंच करके हम सतलोकवासी भी हो सकते हैं। उनसे अगर हमारी लगन लग जाए तो वास्तविक में कहें तो अमृत की वर्षा को हम पान करके अमरता को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चलिए दो शब्दों में हम सब लोग गुनगुनाते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहिब के चरणों में साहिब बंदगी करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ, करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ, करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा। हाँ करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ करो सतगुरु अमृत बरसेगा। सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। अमृत का बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो। भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो। भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो। तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा। करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। सत्कर्म की पहनो गहना, सत्कर्म की पहनो गहना। सत्कर्म की पहनो गहना, सत्कर्म की पहनो गहना। कड़वी बोल कभी ना कहना, कड़वी बोल कभी ना कहना। कड़वी बोल कभी ना कहना, कड़वी बोल कभी ना कहना। तेरा गाये आत्मोद्धार अमृत बरसेगा। हो जाए पार अमृत बरसेगा। हाँ करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ करो सतगुरु से प्यार अमृत बरसेगा। ज्ञान गुरु
अमृत प्याला, ज्ञान गुरु के अमृत प्याला, पीकर बन जा किस्मत वाला, पीकर बन जा किस्मत वाला, पीकर बन जा किस्मत वाला, पीकर बन जा किस्मत वाला। लेना बारंबार अमृत बरसेगा, दीन बारंबार अमृत बरसेगा, करो सतगुरु से प्यार 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 अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की चरणों में साहिब बंदगी साहिब। आदरणीय परम पूज्य कुरुक्षेत्र हरियाणा से पधारे हुए श्री साहिब जी तथा सद्गुरु कबीर जागू आश्रम से पधारे हुए श्री साहिब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए सभी संत गुरुजन महंत साहबान कड़िहार साहब तथा कच्चे साले से पधारी हुई परम पूज्य साध्वी साक्षी साहिब जी, साथ में आए हुए मेरे साध्वी बहनें, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, सुहृदय मेरे भाइयों, आत्मस्नेही मेरे बहनों, वसुंधरा की चमन पर पुष्पित होने वाले होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब बड़भागी हैं कि हमारे जीवन में हमको सत्संग मिला है। सत्संग शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस सभा का नाम है सत्संग। संग बहुत होते हैं, बत्संग भी होता है, लठसंग भी होता है, अब कितना नाम गिनाया जाए आप समझ लीजिए। और जैसा जैसा कार्य होता है वैसा वैसा उस संघ का नाम पड़ता है, पर इस कार्यक्रम का नाम है सत्संग। किसका संग करना है हमें? सत्य का संग, उसका नाम है सत्संग। ठीक है ना? सत्य का संग क्यों करना? सत्य कहूँ सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य एक छोड़ सब बनिज व्यापार है। सूर्य पाताल तारागण सकल संसार एक सत्य के आधार है। सत्य के खोज हेतु नाना मत पंथ चले, जप तप नेम व्रत संयम आचार है। सत्य के विचार बिना बूढ़े भवधार माही, आते जग माही सत्य ही एक सार है। जीवन में कहें तो सत्य ही एक सार है। कई लोगों के मन में भावना होती है कि ये सत्संग, सतनाम, सदगुरु ये तमाम कबीर पंथियों का है, माने कबीर पंथी लोगों की ठेका है। समझ रहे हैं ना? पर इतने ही में मत समझिएगा, वो तो धन्यवाद है हमारे सदगुरु कबीर को जो कि उन्होंने हमें सत्य की राह दिखाई है। पर इस जगत में जितने भी मानव मात्र प्राणी हैं, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय मजहब मतांतर के मानने वाले क्यों ना हो, जीवन में अगर सत्य को नहीं स्वीकारेगा तो वास्तविक में कहें वो अपने आप को धार्मिक बना ही सकता नहीं, बन ही नहीं सकता है। कोई कथा भी कराता है, अब उनसे आप पूछो कि भाई आप किसकी कथा करा रहे हैं, तब क्या बोलता है वो? सत्यनारायण की मैं कथा, ऐसा नहीं कहता झूठ नारायण की कथा करा, सत्यनारायण की मैं कथा करा रहा हूं कहता है। भगवान शंकर से उमा पार्वती एक बार पूछती हैं, रामायण का प्रसंग है, इसमें रामायणिक होंगे वो समझेंगे और नहीं होंगे वो भी समझेंगे, है ना? क्योंकि
सत्य को बताने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकता है, परंतु सत्य तो सत्य है। जीवन शरीर और आत्मा का मिलने का नाम है जीवन। जिस संयोग होता है उसको कहते हैं हम जीवन, अब वियोग होता है कहते हैं उसको हम मृत्यु। और इसके बीच में जो समय हमारी पार होती उसको कहते हैं हम यात्रा, जीवन यात्रा। जो जन्म लेता है इस संसार में उसका मृत्यु होना निश्चित है, अर्थात शरीर और आत्मा का वियोग होना निश्चित है। और जिसका वियोग हो गया है उसका संयोग होना कोई निश्चित नहीं है, पर जिसका संयोग हो गया है उसका वियोग होना निश्चित है। ये परम सत्य है, इसको कोई झूठ कह सकता नहीं है। भगवान शंकर हिमालय में समाधि लगाए हुए बैठे, उसके चित्र को देखना आप, जब भी आप देखेंगे तो समाधि लिंग ही दिखता है। पार्वती माँ के हम लोग सोचते हैं सत्संग कोई संत गुरुजन हमारे पास आएगा, वो कुछ बातें हमें सुनाएंगे, हम उनको सुनेंगे और तभी सत्संग होगा। अधिक मान्यता यही है, ठीक है ना, पर बात ऐसी नहीं है। आप आपस में बैठ करके भी सत्य का संग कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जीवन में उसको स्वीकार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह भगवान शंकर और मां पार्वती का क्या संबंध था आप सब जानते हैं, क्या और बताने की जरूरत है। भगवान शंकर और पार्वती दोनों पति पत्नी हैं, सब जानते हैं ना कि नहीं जानते? और नहीं जानते हमको तो जान लीजिए, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती दोनों पति पत्नी हैं, हिमालय पर्वत पर रहते थे ऐसा सुना जाता है, हैं? हम देखे नहीं है भाई, सुनी बात बता रहे हैं। हाँ, तो ओ एक दिन क्या भगवान शंकर संसार में रह करके भी संसार से अलग रहते थे, इसीलिए उसके पुजारी लोग उनको गांजा भांग सब पिला दिए, है ना। उनकी समाधिस्थ स्थिति को देख करके उनको गांजा भांग सब पिला दिए। पता नहीं भगवान शंकर पिया कि नहीं पिया, किसी को खबर है? खबर किसी को खबर नहीं, पर उनकी स्थिति को देख करके लोग उनको गांजा भांग पिला देते हैं। होता भी है, हम लोग भी सत्संग में आते हैं, आखिरी दिन होता है ना, हम लोग भी कह देते हैं देखो भाई रुपया पैसा तो आप खूब चढ़ाते हो, हाँ, पर साथ साथ में खाली रुपया पैसा से ही काम नहीं चलेगा। कदाचित आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर दुर्गुण हो तो उसे आप चढ़ा दें तो शायद हमारा सत्संग सफल हो जाएगा और आने वाले दिन में आपको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। हम लोग कह देते हैं। तो कोई सज्जन ऐसे भी वीर होते हैं जो गुटखा खाते रहते, गुटखा की पुड़िया ही चढ़ा देते हैं कि साहब ये मैं आज से चढ़ाता हूँ। वो चढ़ाने वाले सज्जन से हम पूछते हैं भैया गुटखा तो तू चढ़ा रहा है, बहुत धन्यवाद के पात्र है, पर चढ़ा रहा है तो और इसे कभी लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा तो चढ़ाना सार्थक है। अब फिर स्वीकार करना हो तो ना चढ़ाओ, इसे उठा करके ले जाओ। तो कई वीर ऐसे भी होते हैं का साहिब हम आज आपके चरणों में चढ़ा दिया, अब जिंदगी में इसको हम छुएंगे नहीं, ऐसे भी वीर होते हैं। अब मान लीजिए वो हमको चढ़ा दिया उस गुटखा को हमारे कहने से, तो क्या वो गुटखा हम पीछे जा करके खाएंगे? बताइए भला, हम खाएंगे उसको? तब हम क्या करेंगे? उसे ले जा करके कहीं फेंक देंगे। सही बात है कि गलत? सही बात ना। ऐसी भगवान शंकर अपने समय में किसी को कहा होगा कि गांजा भांग स्वीकार करते हो भैया मुझे चढ़ावा कर दो, उन्होंने उनको चढ़ावा कर दिया। भगवान शंकर हिमालय की ओ झील में ले जा करके अब उसको मान सरोवर में ठंडा कर दिया। अब इधर के लोग कहते हैं भगवान शंकर को हमने चढ़ावा किया है तो उन्होंने पिया है तो हम भी पिए धकाधक। गांजा भांग दवा, गांजा भांग नशा है और भजन करने की दवा है, ऐसा भी कहते हैं। और लोग जब तक उसको चढ़ाना ले तब तक उनका भजन बनता। 1 महीना बोलबम, अब 11 महीना तौले कम, है ना। ऐसा भी भजन होता है। तो भगवान शंकर
हिमालय पे बैठे थे, माँ पार्वती बगल में थी। अब कहती है कि भगवान, दुनिया के लोग आपको भसते हैं, आप किसको भसते हैं? हमको ये समझ नहीं आता। जब उनकी समाधि खुली, मौका पाई माँ पार्वती, तो पूछती हैं कि दुनिया के लोग आपको भसते हैं, आप किसको भसते हैं? तो भगवान शंकर बताते हैं, मानस में एक चौपाई आती है, शायद जो मानस पढ़े हो उनको याद होगा। ये बालकांड का प्रसंग है। उमा कहाँ माया अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ माया अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर माँ पार्वती को बता रहे हैं, और वही सत्य का सुमरन माता पार्वती जब लंका में रावण उनको अशोक वाटिका में बिठा करके रखा था, तब माँ सीता जी उन्होंने वही सत्य का सुमरन किया। सत्य की सुमरन करने से ही और सत्य की आधार में रहने से ही रावण उनकी बाल बांका न कर पाए। यहाँ तक एक तेनका को उन्होंने अपना दृष्टि डाल करके कहा कि रावण, तू इस तेनका को अगर लांघ ले तो मैं जान लूं कि तुम सच्चे वीर हो। तो तिनका को भी रावण ने माता सीता के सत्य की आधार पर तिनका को भी पार कर नहीं पाया। वो सत्य होता है। अब उसी सत्य का संग करने के लिए आप जहां जाए, बिना सत्य के हमारा काम बनता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सत्य नाम को सुमर के अतर गए पतित अनेक, आताते कबहू न छाड़िया। तो सत्य नाम का, तो सत्य नाम की टेक कैसे नहीं छोड़ना है? तो हम अब माला लेकर के सतनाम 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 करें जिभ्या से और हाथ से, पर काम हम झूठ काम करें तो सत्य नाम का सुमरन पूरा हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी आपको, महाभारत काल के समय का बात है। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में, हमारे कबीर पंथ में एक काम की कमी थी, अब पूरा होने जा रहा है। बड़े बड़े आश्रम है पर गुरुकुल की स्थापना नहीं हो पा रही। अब मुगलों ने जब हमारे देश में आया ना, तो पहले हमारा गुरुकुल ही नष्ट किया। अब गुरुकुल नष्ट करने के बाद ही हमारे संस्कार सारा खत्म करके उन्होंने हम पर विजय हासिल करके हम पर राज किया था। लेकिन अब वो अवसर फिर आ रहा है कि गुरुकुल की स्थापना हो जाए, तो हमारे बच्चों को हमारे संस्कार और हमारी आध्यात्मिकता, हमारे धर्म का उसे ज्ञान होगा। और धर्म क्या है? धर्म धारण इति धार्यते, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने क्या बताया है? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की। और गोस्वामी जी ने क्या बताया है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, तो जब लग घट में प्राण। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसी महाराज की। तो बताइए, सदगुरु कबीर की वाणी और गोस्वामी जी की वाणी, इसमें क्या अंतर है? लोग हमें विभाजित करते हैं, हमें अलग करते हैं कि नहीं, कबीर पंथी लोग ऐसे होते हैं, पर नहीं। जो सदगुरु कबीर ने हमें सत्य का संदेश दिया है, जगत में जब तक आपके जीवन में सत्य नहीं, तब तक आप धार्मिक हो सकते नहीं, चाहे आप किसी भी मत पंथ के अनुयायी क्यों ना हो। मानस में गोस्वामी जी ने सत्य का परिभाषा और बड़ा सुंदर कहा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना,
आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसी महाराज की। कोई गलत तो नहीं हो गया क्योंकि कबीर का मंच है नहीं, परंतु हमारे मंच में सभी महापुरुष आते हैं, वो मंच है ये। और कौन महापुरुष? जो सत्य को स्वीकार करते हैं, वो सभी का मंच होता है। जिसका खाए उसका गाय, छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि नहीं? जिसका खाए उसका गाय। तो जब हमने उनकी वाणी ली है तो उनको धन्यवाद करना पड़ेगा ना। आप किसी से रास्ता पूछोगे, भैया छोली जाना है, किधर है रास्ता? इधर है। उन्होंने बढ़िया मार्गदर्शन किया तो उनको धन्यवाद हम करते हैं ना। और धन्यवाद ना करो तो बात अच्छी बनती नहीं है। तो गोस्वामी जी ने सत्य का परिभाषा ये बताया, जो सत्य को स्वीकार करता है वही धार्मिक हो सकता है, और जो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा वो धार्मिक हो सकता नहीं है। तो मैं बता रही थी द्रोणाचार्य जी कि गुरुकुल में 105 विद्यार्थी एडमिट हुए, मतलब भर्ती हुए। 105 विद्यार्थी कौन कौन थे? 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव। 105 विद्यार्थी भर्ती हुए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने रोज सुबह, अब गुरुकुल में कुछ नियम तो बनानी पड़ेगी। हम आप सबका घर गुरुकुल हमें बना लेना चाहिए। सो करके उठो तो पहले गुरु वंदना हो जाए। आप गुरु वंदना जिस रूप में कर सके, पर गुरु का वंदना तो कर लें शुरू, और कुछ नहीं तो गुरुदेव सदगुरु मुक्तिदाता, नहीं तो गुरु दुखित तुम बिना रटा हूँ द्वारे। हाँ, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। कुछ हम परिवार वाले को वंदना करना चाहिए, और वंदना करके फिर दैनिक क्रिया में हाथ बटानी चाहिए। पर हम लोग ऐसा नहीं करते, आंख रमजते उठते हैं, है ना। चिड़ियों को हमने चहकते देखा, फूलों को हमने महकते देखा, पर पता नहीं सदगुरु ये इंसान को क्या हो गया, जब भी सो करके उठता है तो हमने बहकते देखा। सही बात है, बहकते हम उठते हैं, गुरु का सुमरन करते हम नहीं। और गुरु का सुमरन प्रश्न उठता है क्यों करनी चाहिए? तो गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में अध्यावत है सब संत। इसलिए गुरु की वंदना पहले, जीवन की शुरुआत में गुरु की वंदना, अर्थात हम सो करके उठते हैं तो समझ लो हमारा आज का जीवन का शुरुआत हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए। आप किसको गुरु मानते हो ये मैं नहीं कह रही हूं, पर जिसे आप गुरु मानते हैं, अभी आप सुन रहे थे हमारे परम पूज्य साहिब विजय साहिब जी से, कि जिसका मालिक था गैया वो निकल के चली गई, और जिसकी मालिक शेर का नहीं रहा वो पड़ा रह गया। अगर जीवन की नैया को पार उतारनी है तो मालिक बना के रखो, अमालिक बना करके नहीं रखोगे तो यही दलदल में फंसे रहोगे। गुरु ही एक नैया को पार उतारने वाले हैं, और गुरु के सिवाय और कोई इस जगत में संत गुरुजन होते हैं, वही हमारी नैया को पार उतारते हैं। और कौन उतारते हैं? जो उतरे हुए हैं वही उतारेंगे, और खुदे नहीं उतरे हैं वो कैसे उतारेंगे? क्योंकि संसार में बहुत ऐसे भी गुरु हैं, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख कछु नाही, ताते प्रथम परीक्षा की जाए, अपाछे शिष्य होए दीक्षा ली जाए। गुरु महिमा में बताई जाती है। हम लोग गुरु महिमा की पाठ भी नहीं करते। आज कई घरे ऐसे हैं गुरु महिमा को जानते भी नहीं, कोई कर भी लेते तो ये क्या क्या करता है भाई, ऐसा करके लोग टोक भी देते हैं, बड़ा मुश्किल है ना। तो संत महान पुरुषों के वाणियों को हमें पठन पाठन करने की भी आवश्यकता है, तब हम उनके सिद्धांत को समझ पाते हैं। जीवन की नैया को पार उतारने वाले इस जगत में हैं तो कौन है? ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले,
ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया, 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 उसका जलवा दिखाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया। और क्या जलवा था? घट में चंदा भी है, घट में सूरज भी है, घट में चंदा भी है, घट में सूरज भी है, उसके तारों का चमकाना गजब हो गया, उसके तारों का चमकाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, ऐसे सतगुरु मिले लाख सूरज खिले, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया, उसका जलवा दिखाना गजब हो गया। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहिब की। सदगुरु हमारे सदगुरु कबीर साहब घट में चंदा सूरज जो वैज्ञानिक आज सिद्ध कर रहे हैं, उसको आज से कई वर्षों अर्थात 626 साल पूर्व सदगुरु कबीर ने वैज्ञानिकों में महावैज्ञानिक कहां अम्बर का सोलागा चेतनहारा चेत सुभागा, अम्बर मध्य दिसे तारा एक चेता एक चितवन हारा, जो खोजो सो वहवा नाही, सो तो आही अमर पद माही। कहो अमर कासो लागा, तुम किससे लगे हुए हो? चेतनहारा, हे आत्मा तू ज्ञानवान है, चेतने वाला है, पर कहाँ अज्ञान में फंसा हुआ है। अंबर मध्य जैसे तारा एक चेता एक चितवन हारा, सूर्य प्रकाशित है पर चंद्रमा स्वयं की प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे में आत्मा में प्रकाश है, मन में प्रकाश नहीं है। आत्मा सूर्य के समान है, मन हमारी चंद्रमा के समान है। जब तक आत्मा है तब तक मन की ड्यूटी है, आत्मा नहीं तो मन कुछ कर सकता नहीं है। जो खोजो सो वह नहीं, तुम जहाँ खोज रहे हो वहाँ कुछ भी नहीं है। सो तो आही अमर पद माही, उस अमरत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम जहाँ बैठे हो उस अमरता को प्राप्त करने के लिए उस अमर पुरुष से नाता जोड़ो, और अमर पुरुष से नाता जोड़ोगे तो अमरता को प्राप्त कर पाओगे। सदगुरु कबीर हमें बताते हैं। तो सज्जनों, सदगुरु कबीर का ज्ञान ऐसा है कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, अथाके मुनिजन पंडिता तो वेद न पावई पार। ऐसे सदगुरु हैं जो सबको हमें घट में लिखा देते हैं, और जब तक साचा सदगुरु की मुलाकात आपको नहीं हो पाएगी, जीवन की नैया पार उतरने वाली नहीं है। इसलिए जब तक गुरु मिले नहीं साचा, याद कर कीजिएगा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक करो 10 पांचा। ऐसा एक गुरु से आपको शिक्षा नहीं मिला तो 10-15 गुरु कर लो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर हाँ, जो पहले आपने गुरु किया है उसको तिरस्कार भी करना नहीं है, उसका सम्मान करना है। और उसको सम्मान वहां से तुमने चालू किया है तो उसका सम्मान भी करना है, और साचा सदगुरु के शरण भी लेना है। और जब तक साचा सदगुरु के हम शरण नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमारी जीवन की नैया पार उतरने वाली नहीं है। और साचा सदगुरु से कैसे साचा होते हैं? साचा सदगुरु सूरमा नख सिख मारा पूर, बाहर घावन दीसिए तो अंतर चकना चोर। ऊपर से घाव दिखता नहीं,
पर अंतर से वो हमें लखा देते हैं। कैसे लखाते हैं? एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, अकांदव कीचड़ जल गया तो मछली खेले भाग। साहिब बंदगी, आपने कुआं में आग लगते देखा है कोई? देखे? मान लो थोड़ी देर के लिए जंगली कुआं रहा होगा तो आग लग सकता है। जंगली कुआं समझ रहे हैं ना? जंगली कुआं में घास फूस अंदर हो जाता है ना? तो थोड़ी देर के लिए मान लो कुआं में आग लग गया, पर दूसरी आश्चर्य की, एक तो कुआं में आग लगता है, पर मान लो लग गया, तो दूसरी आश्चर्य सदगुरु कबीर बताते हैं कांदाव कीचड़ जल गया। जंगली आग में कुआं लगे तो घास फूस जल सकता है, लेकिन कांदाव कीचड़ जलने वाला। पर सदगुरु कबीर बता रहे हैं कि उस कुआं में आग लगा तो कांदाव कीचड़ जो दलदल था नीचे तह में, वो सब जल करके राख हो गया। पर एक तीसरी आश्चर्य सदगुरु कबीर बता रहे हैं, उस एक मछली रही, उस कुआं में एक मछली थी। जब कांदाव कीचड़ जल करके राख हो गया तो मछली आनंद मनाने लगी, मछली खेले भाग। भाग शब्द कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? फाल्गुन महीना लग गया है, होली के समय जो गीत गाई जाती है उसको कहते हैं फाग गीत। अब ये फाग जो गीत है आनंद और उत्सव का जीवन दिन होता है, लोग उसमें आनंदित होते। बसंत ऋतु का समाप्ति के तरफ रहता है, आधा ठंडी आधा गर्मी, और बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ चलने का एक प्रशस्त मार्ग होली त्योहार में आपको प्राप्त होता है। और जिस दिन होली गाई जाती है उस दिन, अब तो होली लोग गाते भी नहीं, पहले लोग गाते थे, अब सब रिकॉर्ड में गाते हैं, आदमी नहीं गाता, सबको रिकॉर्डिंग कर ली गई है। नहीं तो पहले गांव-गांव में नगारा बजा करके होली गाया करते थे। जिंदगी में जो कबीर साहब का नाम नहीं लेते थे, वो होली के दिन उनको कबीर का नाम लेना ही पड़ता था, चाहे वो श्रद्धा से ले चाहे उपहास से ले, लेकिन उनको कबीर कहना ही पड़ता था। सही बात की गलत? सही बात है ना? तो सज्जनों क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर को उसी दिन काशी नगरी के बीच में, इतिहास है, काशी नगरी के बीच में सदगुरु कबीर को पंडितों के द्वारा, पाड़े लोगों के द्वारा आमंत्रित करके उनको अपमानित करने का एक अभियान, चक्रव्यूह रचा गया था काशी नगरी के बीच। क्यों? सदगुरु कबीर साहब वाह्य आडंबर के कट्टर विरोधी थे। वाह्य आडंबर, रूढ़िवादी, परंपरावादी, ये सब के पक्के विरोधी थे। कैसे विरोधी थे? एक छोटी सी आपको बात बताऊं। एक दिन की बात है, एक पंडित जी पितृपक्ष में चावल और तीली लेकर के हाथ में कुछ बांध करके गंगा नदी में जांग भर पानी में, कमर भर पानी में खड़ा होकर के पानी उलच रहा था। सदगुरु कबीर ने देखा कि क्यों पानी उलच रहा है, उनको आया समझ में, तो उनकी बगल में वो भी खड़े हो गए, पानी में उतर गए। तो पाणी जी हल्के हल्के पानी उलच रहे थे, कभी शायद थोड़े जोर जोर से उलच रहे थे। और जब जोर जोर से उलझने लगे ना, तो उनके तरफ तिरछी आंख देख करके पंडित जी पानी देना तो भूल रहा है, तिरछे आंख देख करके बड़े गुस्साए मिजाज से देख रहे थे। जैसे उनका पानी देना बंद हुआ, कहा कबीर आप क्या कर रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब, हम आपके लिए सदगुरु कबीर साहब हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, पर सभी के लिए वो सदगुरु कबीर नहीं रहे। किस समय? अपने समय काल में। कई लोग उनको तो बालक समझते थे, कई लोग तो उनको मुल्ला समझते थे, पता नहीं क्या क्या नहीं समझते थे। वो तो बाद में समझ आया सबको कि पक्के सदगुरु हैं, बाद में समझ आया। तो पंडित जी कहने लगे, ए कबीर आप क्या कर रहे हो? यही बात तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तब पंडित जी को बताना पड़ा कि मैं अपने पितरों को पानी दे रहा हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा आप अपने पितरों को पानी दे रहे हैं, मैं अपने बगीचा में पानी दे रहा हूँ, मेरा बगीचा सूख गया है, उसको पानी दे रहा हूँ। पंडित जी बौखला गए। क्यों बौखला गए?
कहे तो बगीचे में पानी दे रहे हो, तो आपका बगीचा कहाँ? बस नदी के किनारे, नीचे, गंगा नदी के नीचे, वो जो पेड़ दिख रहे हैं ना, वही मेरा बगीचा। सदगुरु कबीर ने कहा वो जो सामने पेड़ दिख रहे हैं ना, वही मेरा बगीचा है, मैं वहीं पानी दे रहा हूं। तो पंडित जी कहे पानी आपके नदी से पार नहीं हो रहा है, नदी की नदी में गिर रहा है, और आप कहते हैं मैं बगीचे में पानी दे रहा हूं, भला कैसे जाएगा? यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कम से कम मेरा बगीचा का पेड़ दिख रहा है, अब आप जिन पितरों को पानी दे रहे हैं वो किस खानी में है, किस योनि में है, आपको दिखाई दे रहा है? कहा नहीं। तो जब वो पा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं जा सकता है? सदगुरु कबीर ने कहा जब आपके पितर पानी पा सकते हैं तो मेरा बगीचा तो कम से कम मैं आंख से देख रहा हूं, अब आप तो अपने पितरों को आंख से देख भी नहीं रहे हो, वहां जब आपका पहुंच जाएगा तो मेरा क्यों नहीं पहुंचेगा? पंडित जी अबाक, निरुत्तर, आपसे लगने लायक नहीं। मैं कब कहता हूं कि मुझसे लगो? मैं तो नहीं लग रहा हूं भी, आपसे भी मैं नहीं लग रहा हूं। सदगुरु कबीर ऐसे थे, तो सदगुरु कबीर साहब उनको परखा दिए कि जब मेरा बगीचा में पानी नहीं जा सकता तो तेरे पितर को कैसे मिल सकता है? सेवा करना है तो जीते जी पानी पिला दे, मर जाने के बाद किसी को पानी मिलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, जियत में मारा डंडा मर गया था, ऐसने में बना थे काम है। जियत है दे दे बेटा पानी की बहुरानी, प्यास लगत है, हाँ तो उनको हम पानी नहीं पिला सकते, नहीं दे सकते। कई ऐसे परिवार हैं जिनका जीवन सत्संग से भागा है, जिनका जीवन सत्संग में लगा है, वो तो अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, पर जिसका जीवन सत्संग से भागा है, सत्संग में कभी लगा ही नहीं है, आज उनके घर के माता पिता को देखो तो एक गिलास पानी के लिए तरस। जिन्होंने अपना मुंह का निवाला हमारे में डाला है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, पता नहीं सर्वस्व का हमें उन्होंने निछावर किया है। आज वो माता पिता को आज के अनपढ़ गंवार लोग तो गांव के सामाजिक बंधनों से डर करके भय से कम उनको भोजन पानी दे देते हैं, लेकिन जो ना शिक्षित कहने वाले फर्स्ट क्लास के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके माता पिता को आप देखेंगे तो तरस आती है। सज्जनों, घर में लिखे हैं मातृ छाया पितृ छाया, अंदर जाकर के पूछो तो लगता है कि वो माता पिता वृद्धाश्रम में। किसके लिखे हो? तुम्हारे लिखने का मतलब क्या हो रहा है? अनपढ़ गंवार तो डर के मारे कर लेता है, लेकिन जितने पढ़े लिखे, अधिकतर, सबको मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जिसका जीवन सत्संग से भागा है, सत्संग में जिनका मन नहीं लगा है, उनके घर में आज जा करके देखो तो माता पिता वृद्धा आश्रम में पड़े हुए हैं। वृद्धा आश्रम में बेचारे आंखों में उनके खून के आंसू बह रहे हैं कि हमें आज के दिन के लिए इसी दिन के लिए इन बच्चों को हमने जन्म दिया। बताओ वो क्या सोचते होंगे? और आज हमारी कल तुम्हारी देखो संतों पारी के, आज हम अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम दिखा रहे हैं तो कल के दिन में हमारे भी बच्चे हमें देख रहे हैं, हमको भी वही वृद्धा आश्रम वो दिखाएंगे। इसलिए सज्जनों, अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, असुख दिन हाँ सुख होता है तो दुख दिन हाँ दुख हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। तो मैं आपको बता रही थी गुरु द्रोणाचार्य की उसमें पाठशाला में गुरुकुल में 105 विद्यार्थी गए, और जाने के बाद गुरु वंदना के बाद, जलपान के बाद, आश्रम की सेवा के बाद कक्षा लगी। विद्यार्थी स्कूल में पाठशाला में प्रवेश कर लिए थे। गुरु द्रोणाचार्य जी गए, सम्मान में सभी खड़े हो गए। हमारे आदर्श महापुरुष आते हैं तो सम्मान में हम खड़े होते हैं ना, खड़े हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने सभी विद्यार्थी को बैठने के लिए कहा। पाठ्यक्रम जारी हुआ, पढ़ाई हुई। अंतिम पीरियड में गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, आज की भाषा में होमवर्क और पहले की भाषा में गृह कार्य।
तो कहा आज एक पाठ याद करके आना है आप लोगों को। अपने अपने श्यामपट खोलिए। पहले स्लेट होता था, उसको श्यामपट कहते थे। तो श्यामपट अपना खोलिए और पेंसिल निकालिए। उन्होंने कहा कि ये पाठ लिख लो कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखाया और कहा कल सबको याद करके आना, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। सबने लिखा और लिख करके छुट्टी हो गया पाठशाला का। अपने अपने आसन में गए। शाम को संध्या आरती हुई। हर घर में गुरु वंदना और संध्या आरती होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे हमसे भाग क्यों रहे हैं? हमारे घर में ना तो गुरु वंदना और ना तो संध्या आरती। सुबह देखो तो सदा भवानी दायनी, सन्मुख रहे पलेट, और 5 देव रक्षा करे, पान बीड़ी सिगरेट, लखन सिया रामचंद्र की। ये हो रहा है। शाम को देखो तो संध्या आरती कहाँ? मोबाइल आरती या टीवी आरती? सबके घर में मोबाइल आरती, टीवी आरती। संध्या आरती घर से गायब। सही बात है ना? इसीलिए हमारे बच्चे हमसे बिछुड़ते चले जा रहे हैं। सज्जनों, संस्कार देनी हो तो घर में संध्या आरती गुरु वंदना चालू कीजिए, तब आपके बच्चे आपके करीब आएंगे, नहीं तो दूर भाग चले जाएंगे। क्योंकि कहा गया कथा छलेन बाला नाम नितिस्तुदीय कथ्य दे। बच्चों में जब बच्चेपन में जो रेखांकित आप कर देंगे, अंतिम तक वो रेखा कभी मिटता नहीं है। जैसे कच्चे मिट्टी के बर्तन में रेखा खींच दिया जाए और उसको पका दिया जाए, बर्तन टूट सकता है, फूट सकता है, लेकिन रेखा कभी मिट सकता नहीं है। हमारे बच्चे कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह है। आप बचपन में जो आप उनको संस्कार डाल देंगे, अर्थात माता पिता अगर संस्कारी हो जाए तो बच्चे को संस्कारी होना स्वाभाविक है। हम माता पिता ही संस्कार को प्राप्त नहीं कर पाते तो बच्चे को संस्कार मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से? सज्जनों, पाठ्यक्रम याद हुआ। संध्या आरती के बाद बच्चों ने 105 विद्यार्थी सब याद किए, शयन किए, सुबह उठे, गुरु वंदना हुई, जलपान करने के बाद क्लास लगी और जैसी कक्षा लगा गुरु द्रोणाचार्य जी पहुंच गए। अभिवादन में सब खड़े हुए तो गुरु जी पूछ रहे हैं कि जिनका कल का पाठ जो मैं दिया था याद हो गया वो तो बैठ जाए, जिनका याद नहीं हुआ वो खड़े रहे। तो 105 विद्यार्थी में 104 विद्यार्थी नीचे बैठ गए और एक विद्यार्थी खड़ा रहा। वो कौन था पता है? सबसे बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर खड़ा है। गुरुजी ने पूछा आपका पाठ याद नहीं हुआ? कहा गुरुजी प्रयास बहुत किया लेकिन नहीं हुआ। एक दिन माफ, दूसरे दिन फिर कक्षा लगा, फिर पूछा, उस दिन भी माफ, तीसरे दिन फिर पूछा कक्षा लगा, पाठ याद हुआ कि नहीं? तो कहा आज भी नहीं हुआ। द्रोणाचार्य जी को बड़ा गुस्सा आया। वहीं पर रूल पड़ा हुआ था, पकड़ा रूल और युधिष्ठिर को दे धड़ाधड़ मारना चालू किया। पहले गुरुजी लोग पिटाई करते थे, आजकल तो गया, प्रथा खत्म हो गई। तो पीटा, उनका रूल टूट गया और युधिष्ठिर खिलखिला करके हंस रहा है। द्रोणाचार्य जी परेशान हो गए। युधिष्ठिर कर क्या रहे हो? बस गुरुजी वही कर रहा हूँ, पाठ याद कर रहा हूँ। उनके चरणों में गिरा गुरु जी के, और गुरु जी के चरणों में गिर करके, द्रोणाचार्य जी के चरणों में गिर करके कहा गुरु जी पाठ याद हो गया। द्रोणाचार्य जी के पाठ याद हो गया? कैसे पाठ याद हो गया? आपने कहा था ना कि हमें क्रोध नहीं करना। 3 दिन बीत गया गुरुजी, लेकिन क्रोध करने का परिस्थिति आए और मुझे क्रोध न आए इसका मैं इंतजार कर रहा था। परिस्थिति आया ही नहीं था, अभी परिस्थिति आया। आप रूल से जितने पिटाई मेरा किया तो मुझे गुस्सा आना था, परंतु मुझे गुस्सा नहीं आया। तो अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा पाठ याद हो गया। सज्जनों, द्रोणाचार्य जी शर्मा गए और शर्मा करके कहते हैं युधिष्ठिर, गुरु तो गुड़ ही रहा पर तुम चेला चीनी बन गए, है ना? मैं तो जैसे तैसे, मेरे को ही गुस्सा आ गया। मैं ही पाठ दिया था कि क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। तो मेरे कहने का आशय है, सत्य को जानने के लिए केवल सतनाम माला घुमाने से काम नहीं चलेगा। सत्कर्म करना पड़ेगा, सत धर्म पर चलना पड़ेगा, सत्य का आचरण हमें करनी होगी,
तब सत्य नाम का सुमरन पूरा होगा। और केवल हम सतनाम सतनाम करते रहें और झूठ काम करते रहें तो वो कैसे। एक छोटी सी और कहानी बताऊं, इसके बाद मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगी। जाने वाले सब तैयार हैं, मुझे पता है कि आप सब बाहर से आए हुए हैं। एक सेठ जी था, लाला जी, सोना चांदी का दुकान रखा था। और लाला जी जब गद्दी में बैठता तो माला लेकर के बैठता था और माला को धीरे धीरे हिलाता। जब ग्राहक आ जाता था तो थोड़ा जोर जोर से जाप करता था। इतने में सज्जनों, दुकान में पिता पुत्र रहते थे, दोनों का बड़ा मतलब संपर्क था, अच्छा सा साझा था। दोनों एक दूसरे के बात को समझते थे। कोई भी ग्राहक आए तो सेठ जी पूछते थे, क्या कहते थे? माला को लिए लिए कहते थे, केशव 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 केशव। ग्राहक समझता था कि सेठ जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, केशव का जाप कर रहा है, मतलब भगवान कृष्ण का सुमरन कर रहा है। ग्राहक को लग रहा है, लेकिन उसका बेटा समझता था केशव जी केशव केशव कहने लगा। बेटा समझ गया कि पिताजी कुछ बात पूछ रहे हैं, कैसा है। तो उसने कहा, गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। पुत्र कह रहा है गोपाल जी। पिताजी समझ गए कि आजकल हर जाति का अलग अलग भगवान है। सही बात है ना? यादव लोगों का मुख्य भगवान कौन है? भगवान कृष्ण ही है, तो उसका एक नाम गोपाल भी है, ठीक है ना? और साहू लोगों का आजकल मुख्य देवता कौन है? कुलदेवी, कर्मा माता, भक्त माता कर्मा जी, ठीक है ना? वैसे तो पुत्र ने कहा गोपाल जी। पिता समझ लिया। और जब समझ लिया तो उसने कहा श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो पुत्र ने कहा हर हर महादेव हर हर महादेव। अब आप समझिए, ग्राहक बैठा है, आप लोग भी बैठे हैं, इतना जाप करने से आपको लग रहा है कि वो सेठ जी बेईमान होगा? लग रहा है? नहीं लग रहा है। बड़ा धार्मिक है, बड़ा। अब आजकल लोग अपने इष्ट के नाम पर दुकान खोलते हैं, भले वहां पर बेईमानी चालू रहे, पर इष्ट के नाम पर दुकान खोली जाती है। सही बात है ना? तो अब सेठ जी बोले केशव, तो पूछ रहा है कि ग्राहक कैसा है। तो बेटा बता रहा है गोपाल जी माने यादव कास्ट के हैं। तो पिताजी ने समझ गया कि यादव कास्ट के हैं, मतलब एक कम बुद्धि वाले हैं। जाति पर भी बुद्धि डिपेंड करता है कभी कभी, है ना? सभी लोग नहीं रहते, पर होता है कभी कभी। तो समझ गया कि इनका कम दिमाग वाले। तो उसने कहा श्री हरि, नकली माल दे दो और असली का पैसा श्री हरि। हाँ, तो उन्होंने नकली का माल दे दिया, असली का पैसा ले लिया। और जब वो नकली का माल दे करके असली का पैसा ले लिया, तब वो पुत्र कहता है हर हर महादेव हर हर महादेव। मैंने उसको हर लिया, नकली को माल दे दिया, असली का पैसा ले लिया। तो ऐसे माला फेरने वाले कोई सदगुरु कबीर देखे होंगे ना अपने समय में, तब उन्होंने कहा होगा माला फेरत जुग गया। अब गया न मन का, अब कर का मन का डाल के तो मन का मणिका फेर। ऐसे माला जपने वालों का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। माला जपनी है तो ठीक से माला जपिए। माला में श्वासा की कर सुमरनी कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धरो तो सो हम आप ही। माला जपने तो ये माला जपिए, और माला जप करके श्वास श्वास में नाम लीजिए। अभिथा श्वास मत खोए। नाम लेने का मतलब सत्य नाम अगर आप कर रहे हैं तो हर श्वास में, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल हमें याद रखना चाहिए कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन कभी दुष्कर्म में ना जाए, कभी मुझसे गलत काम ना हो, कुदृष्टि में कभी ना देखूं, गलत शब्द कभी मैं ना सुनूं, गलत वाक्य मैं कभी ना कहूं, और गलत जगह में चल करके मैं कभी ना जाऊं, और इन हाथों से कभी मैं दुष्कर्म ना करूं। तब हमारी सुमरन पूरी हो सकती है। और ऐसा करते करते अगर हम सदगुरु का सुमरन कर रहे हैं तो अमृत की वर्षा होने में कोई संदेह नहीं है, और हम अमरता को भी प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं है। गहना कैसे पहनना है,
समय कर रहा है इनकार, आरती की तैयारी हो गई और कैसे गहना पहनना है, अगर फिर से मुझे समय मिले तो गहना के बारे में समय मिलने पर आपके बीच में मैं चर्चा करने की प्रयास करूंगी। अभी समय कर रहा है इनकार, सदगुरु को करे नमस्कार, तब होगी हम सबों की बेड़ा। एक बार जोर से जयकारा हाथ उठा करके लगाएं, बोल सदगुरु कबीर साहिब।